ये क्वेश्चन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता था बच्चों के लिए। देखो इसको थोड़ा-सा, मैंने आपको बोला है कई बार जब आपको आइडियल वैल्यूज़ पता नहीं हो ना, तो आप, ठीक है, इस पे जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बल्क मॉडुलस कंपेयर किया गया उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला तो भाई बच्चों को याद दिला दिया जाता है छोटी क्लास में 9th-10th में ही कि लाइट के लिए गैस में स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है, बट सॉलिड्स के लिए, सॉरी, साउंड के लिए सॉलिड में स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हर बच्चे ने डिसाइड कर दिया। रीज़न के बारे में डिसाइड करना है, क्योंकि अगर वो रीज़न सही हो जाए तो बच्चों को ये भी लगेगा कि वेलोसिटी तो रूट/v/ρ होती है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बच्चा टिक करके आ सकता है। इसको अच्छे से देखना, बल्क मॉडुलस पूछा गया किसका ज़्यादा होता है, इसने लिखा है गैसेस का ज़्यादा होता है। अब मान लो मुझे सॉलिड्स का याद नहीं है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल केस में गैसेस का किसके इक्वल होता था, प्रेशर के इक्वल, और वो होता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। मतलब इस रेंज में गैसेस का क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। और जब हमने ये देखा था, लिक्विड का क्वेश्चन करते हैं हम लोग जनरली कि वाटर को कंप्रेस करने में कितना फोर्स लगता है, ठीक है, कितने प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वाटर का जो रेंज होता है वो 2 गीगा पास्कल के इक्वल होता है, मतलब 2 × 10⁹ के रेंज में होता है वाटर का। वैसे भी अगर एक कंटेनर में गैस है, थोड़ा अच्छे से समझना आप सेम प्रेशर अप्लाई करोगे सॉलिड लिक्विड गैस में, यहाँ गैस है यहाँ लिक्विड है, और एक सॉलिड के ऊपर रख के प्रेशर अप्लाई करोगे, तो सबसे कम डिफॉर्मेशन किस में आएगा, सॉलिड में। डिफॉर्मेशन सबसे कम आएगा तो उसका बल्क मॉडुलस सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो जो लेस कंप्रेसिबल है उसका बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है। तो वो जो होता है सॉलिड्स का 2 × 10⁻11 की रेंज में चले जाता है। तो यही वाली चीज़ अगर मुझे नहीं भी याद है और ये दोनों याद है तो मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा, और ये भी नहीं याद है तो मैं इतना तो दिमाग लगा सकता हूँ कि गैस पे मैंने सेम प्रेशर लगाया, लिक्विड पे सेम लगाया, सॉलिड पे सेम लगाया प्रेशर, तो डिफॉर्मेशन सॉलिड में आएगा सबसे कम, मतलब स्ट्रेन उसमें सबसे कम होगा। और बल्क मॉडल होता क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये लगाया सेम, ये मिनिमम आएगा सॉलिड्स में, मतलब सॉलिड का बल्क मॉडुलस होगा सबसे ज़्यादा, और ये बोल रहा है ऑप्शन की गैस में ज़्यादा होगा, इसलिए ये क्या है बच्चों, रॉन्ग है। ठीक है, सो ए इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। इससे क्या समझ में आता है हमको कि एग्ज़ाम में अगर आप ये मत सोचो कि मुझे तो याद ही नहीं सॉलिड का कितना होता है, गैस का कितना होता है, आप दिमाग लगा के बिना सारे डेटा लर्न किए भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डेटा लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है।